प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में संस्कृत में नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है कंटकेन एव कंटकम, जिसका अर्थ है कंटकेन एव यानी कि कांटे से ही, कंटकम यानी कि कांटा निकाला जाता है। क्या अर्थ होता है इसका? जैसे कि मान लो अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाता है तो आप उसको कैसे निकालोगे? उसको सुई की मदद से ही निकाला जाता है। तो यही इसका अर्थ है कि अगर आप किसी की मदद करोगे तो समय आने पर वह आपकी मदद जरूर करेगा। और हमने जैसे कि चैप्टर का नाम हमने पढ़ा कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इसमें बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि पंचतंत्र से ली गई है, पंचतंत्र शैली में है। अर्थात जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ा था कि पंचतंत्र में पशुओं और पक्षियों से संबंधित कहानियां हैं, तो इसमें भी पशुओं से संबंधित ही कहानी है, जिसमें कि लोमड़ी, बाघ वगैरह होते हैं। इसमें हमें ये बताया गया है कि जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो उस मुसीबत का सामना हमें हमेशा चतुराई के साथ और बुद्धि लगाकर करना चाहिए, जिससे कि हम उस मुसीबत से बड़े ही आसानी से निकल सकते हैं। आपके साथ भी शायद कभी ऐसा हुआ हो कि अब आप कभी किसी संकट में, किसी मुसीबत में फंसे हो, तो उस समय आपका दिमाग, आपकी बुद्धि ने ही आपका साथ दिया होगा और आप उस मुसीबत से बड़ी आसानी से निकल गए होंगे। तो आज हम छुट्टियों के बाद जैसे कि चैप्टर नंबर 5 पर आए हैं, तो चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। बड़े ही ध्यान से हमें इसी को इस स्टोरी को समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए, पढ़ते हैं आगे हम चैप्टर नंबर 5।
प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा है कि कोई चंचल नाम का शिकारी होता है और वह बड़ी ही मुश्किल से शिकार करके अपने परिवार का अपना पालन पोषण करता है। वह हर बार ऐसे ही करता था कि वह रात के समय जंगल में जाल बिछाया करता था और सुबह जाकर जब वह देखता तो उसमें कोई ना कोई पशु, कोई ना कोई जानवर उसमें फंसा हुआ होता था और जिसके कारण वह अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता था। लेकिन अब की बार उसके साथ अजीब क्या हुआ कि उसने जैसे ही रात के समय वहां जंगल में जाल बिछाया तो अगले दिन जैसे ही उसने सुबह जाकर देखा तो उसमें टाइगर यानी कि बाघ फंसा हुआ था। अब वह बाघ का तो शिकार कर नहीं सकता, हर कोई डरता है शेर से, बाघ से। तो वह वहां से जैसे ही भागने को होता है तो वह बाघ उसको कहता है कि अगर तुम मुझे इस जाल से निकाल दोगे तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो आपके माइंड में एक सवाल आया हुआ होगा कि क्या जानवर भी कभी बोलते हैं? तो ये बेटे कल्पनाशील कहानियां हैं कि जानवर ने ऐसा कहा, फिर पक्षी ने ऐसा कहा। रियल में ऐसा नहीं था, मतलब कल्पनाशील, कल्पित, इमेजिन करते हैं जैसे हम, वो सारी चीजें थी। तो जैसे ही बाघ ने उस मनुष्य से कहा कि अगर तुमने मुझे जाल से बाहर निकाल दिया तो मैं तुझे नहीं मारूंगा, तो वह मनुष्य समझ लेता कि मुझे इसको जाल से बाहर निकाल देना चाहिए। क्यों सोचा उसने ऐसा? क्योंकि अगर वह उसको जाल से बाहर नहीं निकालता तो वह उसी में तड़प तड़प कर मर जाता। और दूसरा, उसने अपना जाल भी तो चाहिए था, उस जाल को कहीं और भी तो बिछाना था उसको अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। तो उसने ऐसे ही किया, उसने उस बाघ को उससे जाल से बाहर निकाल दिया। तो जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि वह बाघ जैसे जाल में फंसा था तो उस जाल से बाहर निकलने के लिए बार बार उछल कूद कर रहा था। तो इस वजह से क्या हो गया था, वो थक गया था। तो उस थकावट को दूर करने के लिए, मतलब अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए उसने क्या किया, उसने चंचल नाम का जो शिकारी था उससे कहा कि मैं काफी थक चुका हूं और मुझे प्यास भी लगी है, तो क्या तुम मेरी प्यास को शांत करोगे? मतलब नदी में से जल लाकर मेरी प्यास को शांत कर दोगे। और वह जो शिकारी था, जो चंचल नाम था जिसका, वह नदी से जल लेकर आता है और उस बाघ की प्यास को शांत कर देता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का होमवर्क है कि हमें इस चैप्टर को जब तक आपको समझ ना आए इसकी हिंदी व्याख्या, तब तक आपको इसको 2 से 3 बार बहुत अच्छे से रीड करना है और इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।